नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अमीश देवगन की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में न्यूज 18 के ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में न्यूज 18 के खिलाफ देश के मुस्लिम समुदाय का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एंकर अमीश देवगन की टिप्पणी के विरोध में पिंक सिटी जयपुर में युवाओं ने न्यूज 18 के ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान अमीश देवगन मुर्दाबाद के नारे लगे और एंकर की गिरफ्तारी की मांग हुई। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने न्यूज 18 के कार्यालय के मुख्य द्वार और दीवारों पर काली स्याही पोत दी और एंकर के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी तरफ मारहरा शरीफ ने न्यूज 18 और अमीश देवगन को लीगल नोटिस भेजा है। इसके अलावा देश भर में सैकड़ों एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अमीश देवगन पर एफआईआर का सिलसिला लगातार अब भी जारी है। उलेमाओं ने भी साफ कर दिया है कि वह ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन का, और यहां पर उनकी गिरफ्तारी की मांग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। और देश भर में सैकड़ों एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और लगातार इन पर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। मणिपुर में सियासी हलचल हुई और भी तेज। स्पीकर को हटाने की मांग के बाद कांग्रेस ने ठोका सरकार बनाने का दावा। खत लिख राज्यपाल से कहा बुलाएं विशेष सत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सियासी हलचल काफी तेज होती जा रही है। भाजपा नीत सत्तारूढ़ गठबंधन के 9 विधायकों के बागी होने के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा ठोका है। इसके अलावा राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला को खत लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष वाई खेमचंद को हटाने के लिए नोटिस दिया है। आगे आप लोगों को बताते चलें, बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी और यहां पर भाजपा की सरकार गिरना तय है राज्य के अंदर। ये यहां पर कांग्रेस विधायक दल के नेता की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है और उनका कहना है कि अब कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और वो सरकार जल्द ही बनाएगी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और बीजेपी की सरकार यहां पर गिरना तय है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का ढिंडोरा पीटकर चुनाव जीतने वाले मोदी 20 जवानों की शहादत पर आखिर क्यों चुप हैं? आप लोगों को बताते चलें, गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा किए गए हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। जवानों की शहादत के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। वहीं विपक्ष जवानों की शहादत के लिए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर लगातार हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र की मोदी सरकार को सीमा सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से नाकाम बताया है। उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं और हम इस पर सवाल करते हैं तो हमें देशद्रोही बता दिया जाता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आगे कहा है कि अविश्वसनीय किस तरह बीजेपी ने बिना सबूत वाली सर्जिकल स्ट्राइक का ढिंडोरा पीटकर 2019 चुनाव जीता और अब हमारे शहीद जवानों के असली चेहरे हमें घूर रहे हैं। प्रधानमंत्री आखिर इस पर खामोश क्यों हैं? आगे उन्होंने कहा है कि अगर हम सवाल पूछे तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, पूछते हैं कैसे हुआ तो हम पर देशद्रोह का केस हो जाता है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है महुआ मोइत्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा। बैनर पर कालिक पोतने के लिए जेसीबी पर चढ़े पप्पू यादव। आप लोगों को बताते चले, भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद से देशवासियों में चीन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से उबाल है।
उन्होंने चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम शुरू कर दी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव चीनी मोबाइल कंपनी के बैनर पर कालिक पोतने के लिए जेसीबी पर चढ़ गए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के सम्मान में इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने गलवान में शहीद 20 सैनिकों के परिवारों को लिखा है पत्र, कहा है आपके साहस को है सलाम। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों के परिवारों को पत्र लिखा है। इस पत्र में राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है और उनकी हिम्मत को सलाम किया है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना का सामना के जरिए पीएम मोदी पर जोरदार हमला, कहा हमारे सत्ताधीश दुनिया जीतने चले हैं। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए खूनी संघर्ष को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर यहां घेरा है और उनके खिलाफ तीखे तेवर अपना लिए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पहले भी भाजपा और मोदी सरकार पर हमला किया है, लेकिन अब की बार उसके तेवर ज्यादा तल्ख हैं। शिवसेना ने लद्दाख की घटनाओं के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, पीएम मोदी का जनता के सामने ना आना चौंकाने वाला है। सामना के जरिए शिवसेना ने पीएम मोदी और उनकी सरकार से सवाल किया है कि लद्दाख में जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से देश के 20 जवान शहीद हुए उसके बारे में पूरी बातें खुद प्रधानमंत्री ने जनता के सामने आकर नहीं बताई है। यह बहुत ही चौंकाने वाला है। ये यहाँ पर जोरदार हमला शिवसेना ने बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और पीएम मोदी को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा केंद्र में एक अजब अहंकार ग्रस्त सरकार चल रही है। आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार को अहंकारी सरकार बताया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी है, दिल्ली में इसकी सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, 4 सांसद हैं, देश भर में पार्टी का संगठन है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण विषय पर भाजपा को आम आदमी पार्टी की राय नहीं चाहिए। ये यहां पर संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बातें कही हैं और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गलवान हमले को बताया भयावह और बर्बर, पूछा क्यों नहीं दी चीनी सैनिकों पर गोली चलाने की अनुमति। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूछा है कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने जब भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया तो चीनियों पर गोली चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। साथ ही सीएम ने कहा कि कोई अपना काम करने में नाकाम रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे वहां बैठकर क्या कर रहे थे जबकि उनके साथी मारे जा रहे थे। कैप्टन ने आगे कहा है कि अगर यूनिट के पास हथियार थे जैसा कि अब दावा किया जा रहा है तो यूनिट के उप कमांडर को उस वक्त गोली चलाने का आदेश देना चाहिए था जब कमांडिंग अधिकारी चीनियों के विश्वासघात के शिकार हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूछा, देश जानना चाहता है कि हमारे सैनिकों ने उस तरीके से जवाब क्यों नहीं दिया जैसा कि उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। अगर उनके पास हथियार थे तो उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई। इस हमले को भयावह और बर्बर करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोर्चे पर तैनात सैनिकों को स्पष्ट रूप से यह कहा जाना चाहिए कि अगर वह हमारे एक जवान को मारते हैं तो तुम उनके 3 जवानों को मारो। ये यहां पर तमाम बातें कही हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, लद्दाख में शहीद हुए ओडिशा के सैनिकों के परिजनों को सीएम पटनायक ने 25-25 लाख देने की घोषणा। आप लोगों को बताते चलें, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लद्दाख में शहीद हुए प्रदेश के 2 सैनिकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा है कि लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में राज्य के 2 सैनिकों की शहादत के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हुए पटनायक ने मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान देने की घोषणा की है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
पीएम केयर फंड को आपदा प्रबंधन कोष में ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को जारी हुआ है नोटिस। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर बनाए गए पीएम केयर फंड में जमा की गई राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फंड में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, भारतीय सीमा पर नेपाल की गतिविधियां हुई और भी तेज। धारचूला से 55 किलोमीटर दूर बना रहा है हेलीपैड। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्वी लद्दाख में भारत चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अब नेपाल ने भी इंडो नेपाल सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। खबर है कि नेपाल ने धारचूला से 55 किलोमीटर दूर काली नाडी मालपा में अपनी सीमा पुलिस और सेना के लिए अस्थायी हेलीपैड का निर्माण और अस्थायी टेंट लगाता हुआ यहां पर दिखाई दिया है नेपाल। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।